आज की चर्चा का विषय है वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ, जिसे गुण कहते हैं। गुण का निवास द्रव्य में होता है और गुण अकेला नहीं पाया जा सकता। गुण के विषय में ये कहा गया है कि यह गुण से शून्य है, अर्थात द्रव्य का गुण होता है लेकिन गुण का कोई गुण नहीं है। गुण को कर्म से भी शून्य माना गया है। गुण में गति का अभाव है और यह द्रव्य का वह रूप है जो निष्क्रिय है। संयोग और वियोग का साक्षात कारण भी गुण नहीं होता है। अब वैशेषिक दर्शन ने 24 प्रकार के गुण माने हैं। स्वाद एक प्रकार का गुण है जिसे वैशेषिक दर्शन मानता है और इसका प्रत्यक्ष रसना से होता है और रस को 6 प्रकार से वैशेषिक दर्शन ने बताया है: मधुर, कटु, तीता, कषाय, लवण और नमकीन। स्वाद को टेस्ट कहते हैं। रूप को भी एक विशेष गुण माना है जिसे कलर कहते हैं और इसका प्रत्यक्ष चक्षु अर्थात जो विजुअल ऑर्गन्स हैं उसके माध्यम से होता है। और श्वेत, नील, रक्त, पीत, हरित ये विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। स्पर्श को भी वैशेषिक दर्शन ने एक विशेष गुण माना है और इसका प्रत्यक्ष त्वचा के माध्यम से होता है। शीत, उष्ण तथा अशीतोष्ण अर्थात न गर्म और न ठंडा, ये 3 प्रकार के स्पर्श माने गए हैं। गंध भी एक विशेष गुण है और इसका प्रत्यक्ष नासिका के माध्यम से होता है। वैशेषिक दर्शन ये कह रहा है कि गंध 2 प्रकार का होता है: सुगंध और दुर्गंध। शब्द भी एक विशेष गुण है और इसका प्रत्यक्ष वैशेषिक दर्शन ये कह रहा है कि कान के माध्यम से होता है, ऑडिटरी ऑर्गन जिसे कहते हैं। संयोग को एक विशेष गुण माना है। संयोग से अभिप्राय है कि 2 अलग रहने वाले द्रव्यों के मिलने से जो संबंध होता है उसे संयोग कहा गया है, जैसे हाथ का कलम के साथ। इसका विपरीत वियोग है जिसे वैशेषिक दर्शन एक विशेष गुण मानता है, जिसे विभाग भी कहते हैं। तो वियोग या विभाग से अभिप्राय है कि जब 2 संयुक्त द्रव्य अलग हो जाते हैं तो उसे विभाग या वियोग कहते हैं। जैसे चिड़िया का उड़ जाने से पहाड़ से जो उसका संबंध विच्छेद होता है उसे वियोग कहा जाता है। दूरत्व एक विशेष गुण है जिसका अर्थ होता है दूर, और अपरत्व एक विशेष गुण है जिसका अर्थ होता है निकट। तो दूरत्व को रिमोटनेस कहते हैं और अपरत्व को नियरनेस कहते हैं। पृथक्त्व को भी एक विशेष गुण माना गया है और जिसे डिस्टिंक्टनेस कहते हैं, और ये द्रव्य का वह गुण है जो द्रव्यों से अलग पहचाना जाता है, जिसके माध्यम से द्रव्यों को अलग पहचाना जाता है।
अपरिमाण भी एक विशेष गुण है जिसके कारण बड़े और छोटे का जो भेद है वो दिखाई देता है, और परिमाण को मैग्नीट्यूड कहा गया है। तो ये 4 प्रकार के परिमाण वैश्विक दर्शन ने बताए हैं। बुद्धि को भी एक विशेष गुण माना गया है, और वस्तुओं की जो चेतना है उसे ही बुद्धि कहते हैं। सुख को एक विशेष गुण माना गया है, और दुख को भी गुण माना गया है। अनुकूल वेदना जो है उसे सुख कहा गया है, और प्रतिकूल वेदना को दुख कहा गया है। इच्छा एक गुण है, और इच्छा से अभिप्राय है कि किसी भी वस्तु के प्रति जो अनुराग है उसे इच्छा कहा गया है, और किसी वस्तु के प्रति जो विरक्ति का भाव है उसे द्वेष कहा जाता है, और द्वेष को वैशेषिक दर्शन एक विशेष गुण मानता है। आत्मा की जो चेष्टा है उसे प्रयत्न कहा गया है। प्रयत्न एक गुण है वैशेषिक दर्शन में, और ये 3 प्रकार से वैशेषिक दर्शन ने इसे बताया है। प्रवृत्ति अर्थात किसी भी वस्तु को पाने का जो प्रयत्न है, निवृत्ति किसी भी वस्तु से बचने का जो प्रयत्न है, और प्राण धारणा की जो क्रिया है जैसे सांस लेना, इसे भी प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। वस्तुएं जिस गुण के कारण नीचे की ओर गिरती है उसे गुरुत्व कहा गया है, और गुरुत्व एक विशेष गुण है वैशेषिक दर्शन में। द्रवत्व एक विशेष गुण है। द्रवत्व से अभिप्राय है जो चीज़ बहती है, बहने का जो कारण है, और स्वाभाविक रूप से जल है जैसे दूध है, ये द्रवत्व इनमें पाया जाता है। स्नेह को एक विशेष गुण माना है। स्नेह का अर्थ है चिकनापन, और यह गुण वैशेषिक दर्शन के अनुसार केवल जल में पाया जाता है। संस्कार को भी वैशेषिक दर्शन ने एक गुण माना है। वेग को वे संस्कार मानते हैं। 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। वेग जो गति का कारण है, जिसके कारण सारी वस्तुएं गतिशील होती है। भावना को भी एक प्रकार का संस्कार माना है, और स्थिति स्थापकत्व, इसके कारण चीज़ें जो है वो अपनी आरंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। संख्या को एक गुण माना है, और इसके कारण ही जो 1, 2, 3 जैसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है। धर्म एक गुण है, और धर्म से पुण्य का बोध होता है, और अधर्म को भी एक गुण माना गया है। अधर्म से पाप का बोध होता है। तो धर्म एक गुण है, इसी प्रकार से अधर्म को भी वैशेषिक दर्शन गुण के रूप में स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वैशेषिक दर्शन में 24 प्रकार के गुणों की इस प्रकार से मीमांसा हुई है।